यह सभी को मान्य होगा कि सच्चरित्रता सुरक्षित रखने के लिए हृदय सर्वदा असीम स्नेह से भरा रहे। यह तभी संभव होगा जब हम अपने निकटवर्तियों की क्रियात्मक रूप से यथाशक्ति सेवा करने के लिए सर्वदा उद्यत रहें। कारण कि सेवा स्वार्थ को खाकर स्नेह की वृद्धि करने में समर्थ है। अतः स्नेह को सुदृढ़ तथा विभु करने के लिए प्राप्त सुख का सद्व्यय निर्मोहता पूर्वक कर्तव्य बुद्धि से करते रहना चाहिए, जो वास्तव में सेवा है। सेवा करने की योग्यता तभी आती है जब हम स्वावलंबी हों, और स्वावलंबी वे ही हो सकते हैं जिनका आहार विहार सुख लोलुपता को त्याग शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक हित की भावना से हो। सुख और हित में बड़ा भेद है। सुख की आसक्ति हमें पराधीन तथा निर्बल बनाती है, और हित हमें स्वाधीन तथा सबल बनाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रवृत्ति में सुख बुद्धि का त्याग और हित बुद्धि की स्थापना करना अनिवार्य है। सुख कर प्रवृत्ति से चरित्रहीनता तथा हितकर प्रवृत्ति से सच्चरित्रता स्वतः आ जाती है। कारण कि सुख हमें आलस्य तथा विलास की ओर और हित हमें श्रम तथा संयम की ओर गतिशील करता है। सुख से दुख दब जाता है और हित से दुख मिट जाता है। दुख मिटाना सभी को अभीष्ट है। अतः सुख लोलुपता को त्याग सर्वहितकारी भावना से प्रत्येक प्रवृत्ति करना चाहिए, जो चरित्र निर्माण के लिए महामंत्र है। अपने को सुंदर बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शरीर श्रमी हो। कारण कि शरीर के श्रमी होने से आवश्यक कार्य पूरे हो जाते हैं और अनावश्यक कार्य मिट जाते हैं। अनावश्यक कार्य मिटते ही मन संयमी हो जाता है। मन के संयमी होने पर बुरे संकल्प मिट जाते हैं और भले संकल्प पूरे हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों संयम सबल
तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों शुद्ध संकल्पों की पूर्ति का सुख मिटता जाता है। संकल्प पूर्ति का सुख मिटते ही निर्विकल्पता आ जाती है। मन के निर्विकल्प होने पर स्वतः विचार का उदय होता है और फिर बुद्धि विवेकवती हो जाती है। विवेकवती बुद्धि वासनाओं के मिटाने में समर्थ है। वासनाओं के मिटते ही हृदय अनुरागी हो जाता है। यह नियम है कि अनुराग अहम भाव को अभिमान शून्य कर देता है, क्योंकि अनुराग का प्रादुर्भाव होते ही किसी प्रकार की चाह शेष नहीं रहती। अचाह हो जाने पर अहम भाव स्वतः गल जाता है। अहम भाव के गलते ही जीवन अनंत नित्य सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती और हृदय अनुरागी एवं अहम अभिमान शून्य करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। अपनी सुंदरता सुरक्षित रखने के लिए सत्य को जीवन में सभी से उत्कृष्ट स्थान दिया जाए। यह तभी संभव होगा कि जब हम अपने को सिक्के की दास्ता से मुक्त कर सके। सिक्के की दास्ता ने ही आलस्य, विलास तथा अभिमान को जन्म दिया है, जिससे चरित्रहीनता के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। जो सुंदरता को सुरक्षित नहीं रहने देती। यद्यपि सिक्के का जीवन में कोई विशेष मूल्य नहीं है, वह केवल आदान प्रदान का साधन अर्थात माध्यम मात्र है। इस दृष्टि से सिक्का वस्तु उत्पादन का साधन मात्र है और कुछ नहीं। वस्तु का उत्पादन सिक्के का संग्रह करने के लिए नहीं है, प्रत्युत व्यक्तियों की रक्षा के लिए है और व्यक्ति का जीवन विवेक पूर्वक सत्य को प्राप्त करने के लिए है। कारण कि असत का त्याग और सत की प्राप्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इस दृष्टि से सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक एवं विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना अनिवार्य है, जो चरित्र निर्माण में हेतु है। इतना ही नहीं, सच्चरित्र होने के लिए व्यर्थ चिंतन का त्याग एवं वर्तमान का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है।
वर्तमान के सदुपयोग का अर्थ है सुख दुख का सदुपयोग, और व्यर्थ चिंतन के त्याग का अर्थ है सार्थक चिंतन अर्थात तत्व चिंतन एवं भगवत चिंतन का उदय होना। सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का सदुपयोग विरक्ति है। उदारता आ जाने पर प्राणी सुख भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है, और विरक्ति आ जाने पर आत्मनुरक्ति अथवा परम प्रेम की जागृति स्वतः होती है, जिसके होने से जीवन अनंत नित्य सौंदर्य से संपन्न हो जाता है। अथवा यूं कहो कि सब प्रकार के अभावों का अभाव होकर पूर्ण हो जाता है। अथवा कहो कि जीवन जड़ता, पराधीनता, शक्तिहीनता आदि दोषों से रहित होकर अनंत नित्य चिन्मय परम तत्व से अभिन्न हो जाता है, जो मानव का उद्देश्य है। अतः चरित्र निर्माण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण के लिए ही मानव जीवन मिला है। सुख दुख का सदुपयोग साधन का मूल है। वह तभी संभव होगा जब सुख दुख को जीवन न मानकर उसे साधन सामग्री जान लिया जाए। मानव जीवन में सुख दुख के उपभोग का कोई स्थान ही नहीं है, कारण कि सुख दुख तो पशु पक्षी आदि भी भोगते हैं। मानव जीवन तो सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर पवित्र प्रेम तथा अमर जीवन की प्राप्ति के लिए मिला है। वास्तव में ऐसा साधन युक्त जीवन ही मानव जीवन है।